हाय गाइस, कैसे हो आप लोग। दोस्तों, पिछले कुछ समय से 75% का जो क्राइटेरिया है उससे रिलेटेड काफ़ी प्रोटेस्ट चल रहे थे। दो तरह के प्रोटेस्ट लार्जली अभी स्टूडेंट्स के दिमाग में चल रहे थे। एक ये था कि जेई मेन की जो डेट्स हैं वो पोस्टपोन होनी चाहिए, और दूसरा ये कि एडमिशन्स के लिए जो 75% का क्राइटेरिया है वो नोटिफाई करके 2024 से इम्प्लीमेंट होना चाहिए था। इससे रिलेटेड आज एक सर्कुलर एनटीए ने बेसिकली रिलीज किया। मैं उसके बारे में आप लोगों को बताता हूँ। उसकी जो लैंग्वेज है वो कुछ इस तरीके से है कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी इज इन रिसिप्ट ऑफ न्यूमरस रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम द स्टेक होल्डर्स रिगार्डिंग टू चेंज द क्राइटेरिया ऑफ 75% मार्क्स इन क्लास 12th एग्जामिनेशन। अब 12th के एग्जामिनेशन पे रिव्यू ये लोग करेंगे। वहां पे ब्रोशर में ये लिखा हुआ था, ओनली 75% लिखा हुआ था, टॉप 20% नहीं लिखा हुआ था। जबकि जो जेई एडवांस का ब्रोशर रिलीज हुआ उसके अंदर टॉप 20% का क्राइटेरिया और में लिखा हुआ था। मतलब अगर आप कुछ डिफिकल्ट बोर्ड्स के अंदर हैं जहां पे 75% लाना भी बहुत मुश्किल होता है, तो अगर आप टॉप 20% में हैं वहां के स्टूडेंट्स में, देन यू आर एलिजिबल टू टेक एडमिशंस इन जेई एडवांस। ये ब्रोशर में लिखा हुआ था। अब बच्चों की रिक्वेस्ट ये थी कि ये क्राइटेरिया को इस साल नहीं इंप्लीमेंट करा के आप नोटिफाई कर दीजिए और 2024 से इसको इंप्लीमेंट कीजिए, ताकि इस साल के बोर्ड एग्जामिनेशन पर बच्चे फोकस कर सकें। ये उन स्टूडेंट्स को इम्पैक्ट किया सबसे ज़्यादा जिनका बोर्ड एग्जामिनेशन पिछले साल हो चुका है, और बच्चे इतना अच्छे से इन एग्जामिनेशंस को नहीं दे पाए थे बिकॉज ऑफ द कोविड सिचुएशन। लॉजिक बहुत जेन्युइन है उन स्टूडेंट्स का, एंड आइडियली तो यही होना चाहिए था कि 2024 के अंदर ये इंप्लीमेंट होना चाहिए था। बट एनटीए ने ये इस तरीके से बोला है कि इन द इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट्स हम लोगों ने ये डिसाइड किया है कि एनआईटी, ट्रिपल आईटी और सीएफटीआईज के अंदर जो सेंट्रल सीट एलोकेशन बोर्ड के थ्रू सीट्स एलोकेटेड है उसके अंदर एटलीस्ट 75% क्राइटेरिया और टॉप 20% इन क्लास 12th कंडक्टेड बाय रेस्पेक्टिव बोर्ड्स होगा। तो बिल्कुल जेई एडवांस जैसा क्राइटेरिया कर दिया है। एसटी एससी जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए जो क्वालिफाइंग मार्क्स हैं वो 65% रहेंगे इन क्लास 12th। फिर कुछ नंबर्स दे दिए हैं कि आपको अगर कुछ डिफिकल्टी है इसके अंदर तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। ऑल्दो आप लोग भी जानते हैं दोस्तों, ज़्यादा कॉल्स ये लोग उठाते नहीं हैं, ठीक है। अब डिबेट अगेन वहीं पर है कि क्या ये रीज़न जस्टिफाइड है। काफ़ी सारे एडुकेटर्स, काफ़ी सारे टीचर्स इस चीज़ के लिए ऑनलाइन एक मतलब ऑनलाइन के मीडियम से, ट्विटर के मीडियम से हम सभी लोग इस चीज़ के लिए कार्यरत है कि ये जो क्राइटेरिया है ये 2024 से इम्प्लीमेंट हो। मैं अपना खुद का ओपिनियन आप लोगों को बताता हूँ। मेरा ओपिनियन भी यही है कि 2024 से ये होना चाहिए था, अगर होना भी चाहिए था तो। ऑल्दो सीबीएसई और जेई की जो परफॉर्मेंस है उसमें कोई कोरिलेशन नहीं है। मैंने ऐसे स्टूडेंट्स देखे हैं अपने टेन्योर में भी। जब मैंने आईआईटी की तैयारी की थी, 65% वाला बच्चा भी टॉप 150 के अंदर रैंक लेके आया था। तो कोई रिलेशन नहीं होता है सीबीएसई की प्रिपरेशन और जेई की प्रिपरेशन में, कोई कोरिलेशन नहीं है। इन सभी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए व्हाट कैन वी डू, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन यही आता है, राइट। अब मैं आप लोगों को ये चीज़ बताता हूं कि क्या प्रॉब्लम होगी। एनटीए इस चीज़ को रोल बैक नहीं करने वाला है, ये चीज़ तो फैक्ट है। इतनी सारी चीज़ें कर दी। अगर आप लोगों ने ध्यान से देखा हो तो उन्होंने जो वर्डिक्ट है वो वर्डिक्ट भी फरवरी के अंदर शिफ्ट कर दिया है। फरवरी में शिफ्ट होगा मतलब जेई मेन तो निकल ही चुका होगा उस समय तक, तो जेई मेन तो बच्चे दे देंगे। इसको इस तरीके से रखा जा रहा है कि तुम जेई मेन तो दो, इस चीज़ को बाद में देखेंगे, तुम लोग तो दे दो। अगर बाद में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रिवोक हो गया 75% वाला, तो तुम्हारी जो कैंडिडेचर है वो एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। और अगर ये 75% का क्राइटेरिया रहता है तो फिर आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे जेई मेन देने के बावजूद भी। मेरा पर्सनल ओपिनियन अगेन इसके अंदर भी यही है कि ये बच्चों की जो फीलिंग्स है ना उसके साथ थोड़ा सा खिलवाड़ है, और ऐसा होना तो नहीं चाहिए। हैविंग सेड दैट, what do we have in front of us? We have a JEE main coming from 24th of January. अब मैं तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट कर सकता हूं कि आप लोग पूरा जेई मेन पर फोकस करें, उस एग्जामिनेशन को अच्छे से देने की कोशिश करें। आप लोग जो भी टाइम इस चीज़ के अंदर लगा रहे हैं कुछ एडुकेटर को सपोर्ट करने में, वो करिए, बट उसके अंदर बहुत ज़्यादा टाइम मत दीजिए। ये
थोड़ा सा बेटर सिचुएशन है कि अब टॉप 20 परसेंटाइल हो गया है, ठीक है। तो आई होप आप लोग को ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी कि इसके अंदर आप लोग को अब क्या करना है, और बाकी मेरा सपोर्ट आप सभी लोगों के साथ है कि 2024 के अंदर ही जेई मेन के अंदर ये एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया आना चाहिए। थैंक यू।